तो इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत ने अपनी बॉक्सिंग फाइट जीत ली है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन बॉक्सर निशान देव ने भी अपनी बॉक्सिंग फाइट जीत ली है। कल यहाँ पर हुए थे बहुत सारे बॉक्सिंग इवेंट जिसके अंदर इंडियन फाइटर्स फाइट कर रहे थे और एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग फिनिश मैं कहूँगा 2025 का करा है अपने इंडियन फाइटर्स ने। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नीरज गोयत की विक्ट्री के बारे में, निशान देव ने जो विक्ट्री ली है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फाइट हुई थी जेक पॉल एंथनी जोशुआ की, उस फाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तो और यहाँ पे टॉप जी एंड्रू टेट चेस डिमूर के अगेंस्ट अपनी फाइट हार चुका है, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स कैसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने इंडियन फाइटर नीरज गोयत और निशान देव के बारे में। इन दोनों ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है और जो 2025 का जो अपना सीजन था, जो ओवरऑल ऐसा कहा जाता है कि इंडियन फाइटर्स की अच्छी फिनिशेस यहाँ पे नहीं निकल के आई 2025 में, बट इन्होंने साल बहुत स्ट्रांगली फिनिश करा है। सबसे पहले बात करें नीरज गोयत की, तो उन्होंने एंथनी टेलर को एक यूनानिमस डिसीजन से अपनी बॉक्सिंग फाइट के अंदर हराया। और जिसने भी इस फाइट के बिल्डअप को यहाँ पर फॉलो अप करा होगा, नीरज गोयत की पहले स्लिम एल्बहर के अगेंस्ट फाइट होने वाली थी, फिर एंथनी टेलर ने इस फाइट को लिया शॉर्ट नोटिस पे। और आप सबको पता है कि एंथनी टेलर ने इंडिया के अगेंस्ट कितनी सारी चीजें बोली थी, एक अकेला फाइटर अपना नीरज गोयत वहां पर उन सारे लोगों के बीच में। और मोस्टली आप देखो, मोस्टली सारे बंदे यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट रिमार्क्स दे रहे थे। इस इवेंट के मेन इवेंट पे फाइट करने वाला एंड्रू टेट भी इंडिया के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बोल रहा था। एंथनी टेलर ने तो ये तक बोला था कि इंडिया से फाइटर्स नहीं आते, इंडियंस फाइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं रखते। लेकिन भाई जो एंथनी टेलर को नीरज गोयत ने रिंग के अंदर दिखाया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, और बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि नीरज गोयत किस तरीके का परफॉर्म करेगा एंथनी टेलर के अगेंस्ट, उन सारे डाउट्स को यहाँ पर फिनिश ऑफ करा नीरज गोयत ने। और नीरज ने यहाँ पर एंथनी टेलर को राउंड बाय राउंड ब्रेक डाउन करा और यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्प्ले दिखाया अपनी बॉक्सिंग का, बहुत अच्छा फुटवर्क, काउंटर पंचिंग बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ हम सबको पता है नीरज गोयत का डिफेंस बहुत अच्छा है। और उसके कारण मैंने ये फाइट देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 के 6 राउंड नीरज गोयत ने जीते। यूनानिमस डिसीजन के अंदर एक जज ने यहाँ पे 6 के 6 राउंड भी नीरज गोयत को दिए। और मेरे हिसाब से 6 राउंड्स या तो सिर्फ एक राउंड यहाँ पर एंथनी टेलर को मिल सकता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे ज्यादा लीन रहूंगा कि नीरज गोयत ने 6 के 6 राउंड्स यहाँ पर जीते इस फाइट के। अब भाइयों इससे कहीं ना कहीं ये चीज पूरी तरीके से क्लियर आउट हो जाती है और ये जो नैरेटिव यहाँ पे चला दिया गया था 2025 के अंदर कि इंडियंस फाइट नहीं कर सकते, इंडिया से चैंपियंस नहीं आ सकते, इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे डिबंक कर दिया गया है। और हाँ, एक बार को ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इंटरनेशनल स्टेजेस में इस साल, एमएमए के अंदर हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट ये सारी चीजें टाइम एंड अगेन चेंज होते रहती है। वक्त होता है भाई, वक्त की यही चीज है कि वो बदल जाता है। 2025 हमारा अच्छा नहीं गया एमएमए फाइटर्स का, वो आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर लेंगे। इस साल हमारे बॉक्सर्स ने अच्छा करा है, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा करेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारे एमएमए फाइटर्स की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। अगले हफ्ते यहाँ पे ओवेस याकूब की फाइट होने वाली है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फिनिश ऑफ कर सकते हैं साल को एमएमए के लिए भी। तो मैं यहाँ पर बेसिकली भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एक दो परफॉर्मेंसेस को लेकर आप पूरी कंट्री को जनरलाइज नहीं कर सकते, जैसे एंथनी टेलर वगैरह ने बोला है। और स्पेसिफिकली आप सब देख सकते हो कि इंडिया के अगेंस्ट कितने ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क्स दिए जाते हैं रिसेंट टाइम्स में। फाइट यहाँ पे बॉक्सिंग की हो रही है, बॉक्सिंग की बातें नहीं करी जा रही है, इंडिया एज अ होल कंट्री को ट्रोल किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली सबको पता है कि आज के टाइम पे ये जो फॉरेन के जो फाइटर्स हैं और ये सारे जो मीडिया सेलिब्रिटीज हैं, इनको पता है इंडिया का वो नाम लेंगे तो उनके जो डेड चैनल्स है, डेड पेजेस हैं, उन पे यहाँ पर रीच आएगी, उन पे यहाँ पे एंगेजमेंट आएगी। एंथनी टेलर को कोई ज्यादा जानता नहीं था, कोई ज्यादा रीच उसको मिल नहीं रही थी, लेकिन उसको पता था कि नीरज गोयत इंडियन है तो ये सारी चीजें उसको बोलनी है, जिसके कारण उसको एंगेजमेंट आएगी। अपने लोग जाके उसको सुनाएंगे, हाँ उसको उल्टी सीधी चीजें ही सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसके पास एंगेजमेंट आएगी। और ये लोग ऐसे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव पीआर हो पॉजिटिव पीआर, उनको फर्क, इनको बस एंगेजमेंट चाहिए होती है, चाहे वो एंगेजमेंट उनको पॉजिटिवली आ रही हो या नेगेटिवली गालियां पड़ रही हो, उनको वो एंगेजमेंट चाहिए और इसलिए वो इंडिया का नाम यहाँ पे बार बार लेते। तो मेरा तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा कोई बंदा आप सबको दिख रहा हो कि हाँ उस सामने से जानबूझ के फाइट से अलग ले जाके टॉपिक्स को, इस कंट्री को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो आप सब यहाँ पे इंस्टेंटली समझ सकते हो कि वो सिर्फ यहाँ पे एंगेजमेंट फार्मिंग करना चाह रहा है, जैसे एंथनी टेलर करना चाह रहा था। और नीरज गोयत ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया रिंग के अंदर। अब ये तो रहा भाई यहाँ पर एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर। अब इसके अलावा इंडियन बॉक्सर निशान देव ने भी फाइट करी थी, जिनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इंडिया के नेक्स्ट बॉक्सिंग स्टार होने वाले हैं और वो फ्यूचर में यहाँ पर बॉक्सिंग का एक टाइटल जरूर जीतेंगे। तो निशान देव ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई अली बुकवाओ के अगेंस्ट। इस साल उन्होंने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर स्टार्ट करा, ओलंपिक्स को यहाँ पर छोड़ा, एमेचर्स को छोड़ा, प्रोफेशनल्स में गया और इतना अच्छा ईयर गया है 2025 निशान देव के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कैरियर को सेट ऑफ कर लिया है, बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने पैर अच्छी तरीके से जमा लिए निशान देव ने। और जितनी अच्छी बैकिंग इसको मिल रही है इस टाइम पर निशान को, मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट टाइम्स में शायद ही कोई ऐसा बॉक्सर इंडिया की तरफ से निकल के गया जिसने अपनी हाइप को,
अपने डिसिप्लिन के साथ इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करा है। बैक टू बैक विक्ट्रीज ली हैं 2025 में, 2026 में इनका स्टेज सेट है। अगर सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस निकल के जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको टॉप 10 और भी बेटर अपोनेंट्स के अगेंस्ट या 2027 तक इनको एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है निशान देव को, अगर इस तरीके से इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आते रहेगा। तो अब एडी हर्न का भाई आपसे को बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग प्रमोटर है और ये निशान देव को बहुत अच्छी तरीके से बैक कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है निशान को बैक? क्योंकि इसको इंडियन मार्केट टैप करना है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको एक्सप्लोर किसी ने भी नहीं करा है और इसको किसी भी मार्केट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने में, उसको उस मार्केट को बड़ा बनाने के अंदर एक ऐसे फाइटर की जरूरत होती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करके लाए। जैसे हम सबको पता है दागिस्तान के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जब हबीब ने यहाँ पर बेल्ट जीती यूएफसी के अंदर सक्सेसली तो दागिस्तान का पूरा मार्केट टैप हुआ, रशिया का पूरा मार्केट टैप हुआ। तो सिमिलर तरीके से एडी हर्न यहाँ पर निशान देव को उस तरीके से बिल्डअप करना चाह रहा है बॉक्सिंग के अंदर, और जो स्टेप वाइज उसको बॉक्सिंग फाइट्स मिल रही है, कंसिस्टेंटली बॉक्सिंग फाइट्स मिल रही है और उस तरीके की परफॉर्मेंस भी आ रही है, तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। आगे आने वाले टाइम में बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है निशान देव, हाउस होल्ड नेम जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है निशान देव के साथ। बाकी भाइयों बात करें तो कल यहाँ पर जेक पॉल और एंड्रू टेट की भी फाइट थी रिस्पेक्टिव इवेंट्स के अंदर और ये दोनों ही अपनी बॉक्सिंग फाइट्स हार गए। अब एक तरीके से आप सब देख रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब बॉक्सिंग ने हील करा है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर एंड्रू टेट और जेक पॉल जो कि इतना ज्यादा बोलते थे, इतनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करते थे, दोनों ही हार चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड्रू टेट की फाइट की बात करते हैं। एंड्रू टेट ने फाइट करा था यहाँ पे चेज डिमूर के अगेंस्ट और वो शॉकिंगली अपनी बॉक्सिंग फाइट यहाँ पे हार गया था। अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एंड्रू टेट बहुत ही ज्यादा स्टीम रोल करने वाला था चेज डिमूर को, जो कि उसको करना भी चाहिए था, क्योंकि आप सबको पता है एंड्रू टेट ने अपनी जो पर्सनैलिटी और अपना जो पूरा यहाँ पर एम्पायर बिल्डअप करा है वो इसी बात पे कि वो 4 टाइम किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन है और दिस दैट चीजें उसने बोली है, और वो यहाँ पे चेज डिमूर जैसे बॉक्सर के अगेंस्ट हार जाएगा। मैं बॉक्सर भी नहीं कहूंगा, चेज डिमूर की जो फाइटिंग क्लिप्स आप देखोगे बहुत ही ज्यादा बेकार बॉक्सिंग है उसकी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने जो लोकल जिम्स हैं, लोकल जिम्स में जो एमेच्योर बॉक्सर्स हैं 16-17 साल वाले, वो भी चेज डिमूर को हरा देंगे, और उसके अगेंस्ट इतना बुरा परफॉर्म करा एंड्रू टेट ने, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। आउट ऑफ एवरीथिंग हटाओ, सिर्फ फाइटिंग कॉम्बैट स्किल्स के हिसाब से भी मुझे लग रहा था कि एंड्रू टेट ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अब भाइयों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, और खुद एंड्रू टेट ने यहाँ पर बोला है कि वो 40 ईयर्स हो चुका है, जेल में उसने 1 साल स्पेंड करा, उसकी बॉडी वीक हो गई थी, दिस दैट, तो ये सारे एक्सक्यूजेस अब यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। एंड्रू टेट ने अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके की बना रखी है कि वो तो यहाँ पर एक्सक्यूजेस दे नहीं सकता, वो जो अल्फा यहाँ पे टॉप जी वाली पर्सनैलिटीज है, तो अब एक्सक्यूजेस देने का कोई भी फायदा नहीं। आप चेज डिमूर के अगेंस्ट आ रहे हो, एंड्रू टेट ने किसी वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट लॉस नहीं लिया कि हाँ 40 ईयर्स हो गई, वो सारी चीजें हो गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे एलेक्स परेरा के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं उसको कि वो किक बॉक्सिंग में एलेक्स परेरा से भी हरा सकता था। ये सारी चीजें फाइट से पहले एंड्रू टेट ने एलेक्स परेरा से फाइट करने की बात बोली थी, दिस दैट चीजें कंपैरिजन की जा रही थी। तो ऑब्वियसली एलेक्स परेरा भी 40 ईयर्स का ऑलमोस्ट हो चुका है और वो यूएफसी का लाइट हैवीवेट चैंपियन है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पर क्या चीज निकल के आती कि हाँ रील्स पे और यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पे बोलना बहुत ईजी होता है और एक पर्सनैलिटी बिल्ड करना ईजी होता है, बट एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन रिंग जाके आपका परफॉर्मेंस निकल के आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और एंड्रू टेट ने जितनी ट्रैश टॉकिंग करी थी वो उसको उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में बैक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अब भाई आपसे मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहीं ना कहीं खुश ही हूँ कि एंड्रू टेट की इस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं जेन्युइनली, मुझे एंड्रू टेट पसंद नहीं है, बट स्टिल मुझे पता था कि वो जीत जाएगा इस फाइट को, बट इस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के देगा, वो हारेगा चेज डिमूर के अगेंस्ट, वो मेरे लिए शॉकिंग था। बट स्टिल जिस तरीके की ट्रैश टॉकिंग एंड्रू टेट ने पिछले कुछ टाइम से इंडिया को लेकर करी है, अब आप देखोगे भाइयों पहले एंड्रू टेट बहुत सही सही चीजें बोलता था, मेंस राइट्स के बारे में बातें करता था, जो कि कहीं ना कहीं हद तक ठीक थी, मैं उससे अग्री करता था, बट रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे थोड़ा इररेलेवेंट हुआ। और जैसा मैंने आप सबको बताया, जैसे ये इररेलेवेंट होते हैं, इनके पास हाइप की कमी आती है, ये सीधा इंडिया को अननेसेसरी तरीके से टारगेट करने लग जाते हैं। और लास्ट कुछ महीने में अपनी फाइट के लिए यहाँ पर हाइप जनरेट करने के लिए एंड्रू टेट ने इंडिया को बहुत सारी चीजें बोली, रेसिस्ट रिमार्क्स डाले इंडिया के लिए, और फाइट में देखो किस तरीके का हाल हुआ। कर्मा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लगता है इनको, जो भी इंडिया को अननेसेसरीली ड्रैग करता है। फाइट से पहले ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस तरीके का वर्ल्ड चैंपियन हूँ, इंडियंस को फाइटिंग नहीं आती, इंडिया का मुझे कोई भी जीन नहीं चाहिए। एंड्रू टेट का ऐसा कहना है वो सारे नेशनैलिटीज में उसका एक सन है, लेकिन वो इंडिया का कोई भी सन नहीं रहना चाहेगा क्योंकि इंडिया के जेनेटिक्स वीक है, दिस दैट। बट फाइट के अंदर जो सारे जेनेटिक्स थे वो निकल गए, चेज डिमूर से हार के आ गया। और आयरनी की बात सबसे ज्यादा तो ये है कि उसके ही बनाए हुए इवेंट में एक इंडियन बॉक्सर नीरज गोयल जीत गया, बट वो खुद हार गया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी लगती है अगर आप एक थर्ड पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखोगे तो। और डेफिनेटली भाइयों यहाँ पर मुझे तो ये भी पता है कि अगर एंड्रू टेट की इस टाइम पे जैसे उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे लगता है नीरज गोयल के अगेंस्ट भी फाइट होनी चाहिए, एंड्रू टेट का भी नंबर आना चाहिए। एंथनी टेलर को नीरज गोयल ने शट ऑफ करा
करा है इस फाइट के अंदर और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एंड्रू टेट को भी शट ऑफ करना चाहिए, नीरज गोयत के अगेंस्ट इस फाइट को बनानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है ये लोग इस फाइट को बनाने नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे इस फाइट को। अब भाई सारी चीज़ों को हटा के मैं सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि जेक पॉल की ये चीज़ सही है कि उसने कभी भी इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल नेचर नहीं दिखाया। डेफिनेटली नीरज गोयत के अगेंस्ट उसकी कंट्रोवर्सी थी, फाइट थी, लेकिन उसने इंडिया को कभी भी ड्रैग करके नहीं लेके आया अननेसेसरली और उसने कभी भी इंडिया के बारे में बुरा नहीं बोला। ये चीज़ जेक पॉल की बहुत ज़्यादा सही लगी और मुझे ऐसा पता है कि जेक पॉल को बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं और मुझे भी उसके बॉक्सिंग एंटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अननेसेसरली किसी के भी रेस को, किसी के भी कंट्री को, सिर्फ इंडिया ही नहीं किसी को भी वो अननेसेसरली ड्रैग नहीं करता। जेक पॉल को मैंने हमेशा से ये कहा है कि वो एक बहुत अच्छा मार्केटर है और मैंने जहाँ तक देखा है भाई वो कभी भी गलत तरीके से मार्केटिंग नहीं करता है। वो अपनी ही एंटिक्स, अपनी ही चीज़ों से विलन बन जाता है किसी न किसी तरीके से, बट वो कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करता जो कि एंड्रू टेट और ये बाकी सारे बंदे कर देते हैं और उतनी हाइप भी नहीं जनरेट कर पाते। ऐसा माना जा रहा है कि जेक पॉल ने यहाँ पे $93 मिलियन कमाए यहाँ पे एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट फाइट करके, तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा मार्केटर है और ये सारी चीजें किए बगैर भी अच्छी तरीके से फाइट को मार्केट कर लेता है वो। बट हाँ भाइयों, ये चीजें सबको पता थी इस फाइट के अंदर कि एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट वो हारने वाला था। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं रेस्पेक्ट फॉर जेक पॉल कि वो एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट स्टेप इन करा रिंग के अंदर और उसके अंदर फाइट करी। अब मैंने देखिए भाई मुझे ऐसा लगता है इसमें रिस्पेक्ट वाली कोई भी बात नहीं है। ऑब्वियसली जेक पॉल को ये पता था और जैसा मैंने आप सबको बताया कि जेक पॉल बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसके लिए इस फाइट में लूज करने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो 1% एंथनी जोशुआ को हरा देता तो ऑब्वियसली उसका नाम होता और अगर वो फाइट को हारता जो कि 99% श्योर था, एक हैवीवेट बॉक्सर के अगेंस्ट जाके फाइट हारना, तो भी उसका यहाँ पर नाम होता कि हाँ उसने यहाँ पर फाइट स्टेप इन करा और फाइट करा। अब मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सब जाके एक नॉकआउट लेना चाहोगे क्या एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट? अगर आपको $100 मिलियन मिलेंगे तो मुझे लगता है मोस्टली लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेसिक साइकोलॉजी से खेलता है जेक पॉल और उसने बहुत अच्छी तरीके से इस बार भी प्ले ऑफ करा और नॉकआउट हुआ वो और सारी चीजें फाइट हार गया, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे पैसे कमाए, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी ले ली बहुत सारे लोगों की और अल्टीमेटली उसको यहाँ पे फायदा ही हुआ इस नॉकआउट के बाद भी। और बाकी भाइयों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि फाइट स्क्रिप्टेड होती है, दिस दैट, एंथनी जोशुआ को पहले ही फिनिश कर देना चाहिए था। तो आप सब एक चीज भी समझ सकते हो कि एंथनी जोशुआ यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोल रहा है कि उसने सोल ले लिया, उसने मेंटली ब्रेक डाउन करा है जेक पॉल को। पर्सनली बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, जोशुआ जो कि एक हैवीवेट चैंपियन है वो जेक पॉल को हरा के इतनी सारी फिलॉसफी दिखा रहा है। जेक पॉल को उसको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में फिनिश करना चाहिए था, बट नेवरदलेस इतना टाइम लग गया उसको फिनिश करने में और जेक पॉल जैसा बंदा उसके अगेंस्ट 6 राउंड टिक गया, वो अपने आप में ही उसके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई। तो इतनी सारी बातें, जेक पॉल को हरा के इतनी सारी फिलॉसफी नहीं देनी चाहिए। एंथनी जोशुआ को रियल कंपटीशन के अगेंस्ट फेस करना चाहिए अगर उसको अभी भी अपना बॉक्सिंग कैरियर अलाइव रखना है तो। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।